किया, कितना प्यार किया। हाँ प्रभु जी, आपने हमसे बहुत प्यार किया। हमारे किस प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जे जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हमें प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान, ओ बड़े में घटो, रहे
लिया मैं फिल्मी गीत नहीं गाऊंगा, बजाऊंगा पेटी तो प्रभु के गीतों के लिए, नहीं तो नहीं बजाऊंगा। ऐसे मैंने निर्णय लिया। तो मैं जैसे पेटी बंद किया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम सब तफलीक में आ गए। तफलीक में ऐसे तफलीक में आ गए, अभी आप सोच सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम गली गली में घूमकर, घर घर से रोटी, घर से कपड़ा मांगकर, उनके पास पैसे मांगकर, चाय नाश्ता दारू शराब करने वाले, उनके पैसों में गुजारा करने वाले, हमको कौन मदद कर सकता है, हमको कौन संभाल सकता है। जब हमने हमारा, जिसके जरिए हमारा गुजारा होता था, उसको भी हमने छोड़ दिया यीशु के पर भरोसा करके। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अच्छे में रहकर अच्छा होना ये बहुत आसान, रहकर अच्छा होना ये बहुत कठिन बात है। हाँ बुरे में रहकर अच्छा होना बहुत कठिन बातें है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप जब तक आग में नहीं पड़ोगे तो आप पारखे नहीं जाओगे। तो यीशु भी हमें उसमें से ही पारखता है। हाँ तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत मोहताज हो गए, बहुत मोहताज हो गए। हम किसी के पास मांग नहीं सकते थे, क्योंकि जब मैंने प्रभु से वादा किया आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा, उसके बाद मैं किसके पास मुंह खोलना भी बंद कर दिया, किसको भी नहीं पूछता मैं, हमको ज़रूरत है एक 5 रुपया चाय पीने के लिए दो। उस समय में हमको 10 रुपया मिलता था ना, हम 100 रुपया मिला है हमको ऐसे समझते थे। ब्रदर हम आज भी सच बोल रहे हैं, हमको 100 रुपया बहुत है हमारे लिए, बहुत है 100 रुपया हमारे लिए, हमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। सच बोल रहा हूँ मैं, पैसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, पैसे पे हम नहीं जीते हैं, हमारे यीशु की ताकत पर जीते हैं, उसके भरोसे पे जीते हैं हम। तो मेरे भाइयों बहनों,
बहुत तकलीफ आ गई, बहुत परेशानियां आ गई। फिर हमारे पड़ोसी में कुछ लोग थे, जब मैं मेरी पत्नी हम ट्रेन में गीत गाकर कमाते पैसा, फिल्मी गीत गाते थे, कुछ लोग फरमाइश देते थे, उनमें से हमको पैसा मिलता था। उस पर उस समय में वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, उनका बपतिस्मा भी हुआ था, लेकिन वो समय में वो लोग हमको और जरा आगे करते थे और जगह मदद करते थे, यानी कि आप और गाओ ऐसे। लेकिन जब मैं गाना छोड़ा तो वो लोग हमको बात करना छोड़ दिए, ऐसा हालत हो गया। फिर मैं उनके पास से कुराड़ी मांगा, कुराड़ी होता है लकड़ी काटने का, कुराड़ी मांगा कि जिंदगी में कभी लकड़ी बेचाने में, कुराड़ी मांगा तो उन्होंने कुराड़ी नहीं दिया। तो एक भाई मेरे को मिला, बाजू में ही रहते थे, हमारी परेशानी देखकर, वो हिंदू का था, तो आप बेचारा जहाँ कहीं भी है उसे प्रभु मिल जाए। तो उन्होंने मेरे को बोला हमारे साथ चलो, रेती खोदना है। तो लेके गए मेरे को। 3 दिन मैं काम किया, लेकिन मैं कभी काम नहीं किया था। अभी इतना आसान है मांगना, मिल जाता है, तो कभी काम ही नहीं किया मैं ऐसा हालत में। तो उसके पास गया काम के लिए, फावड़ा टिकाऊ से काम किया, तो मेरी कमर में अचानक ऐसा दर्द आ गया, मैं नहीं काम कर सकता था ऐसा। तो अचानक ऐसा हाथ रखा, प्रभु यीशु मुझे चंगाई दीजिए। मैं ऐसे बोला, मेरी कमर के ऊपर कुछ तो शॉट लगे जैसा हुआ, जुम हुआ, कमर दर्द अच्छी हो गई। फिर मैं 3 दिन काम किया, 750 रुपया उन्होंने मेरे को पगार दिया 3 दिन में। वो 750 रुपये में से घर के अंदर कुछ राशन भर लिया, और कुराड़ी ढूंढ रहा था तो वो कुराड़ी बनाने वाले लोग रास्ते पे मिल गए, तो उनके पास मैं 30 रुपये में कुराड़ी लिया। एक आपको भी लाके दिया था आंटी कुराड़ी, वो समय साथ में ही 2 कुराड़ी लिया था, 30 रुपये में 1 कुराड़ी। वो कुराड़ी में मैं लकड़ी लगाकर फिर मैं जंगल में जाने लगा। कम से कम 5 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर का रास्ता है अंकल, 28 फूल 3.5 किलोमीटर। और उपवास में बहुत रहता था मैं। मेरी तस्वीरें हैं, मैं आपको बताऊंगा, टीबी पेशेंट की तरह हूँ मैं, मेरी पत्नी भी। उपवास में रह कर मेरी शारीरिक शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन परिवार की ओर देखकर मुझ में एक जोश पैदा होता था, मैं मेरे बच्चों को कुछ खिलाऊं। मैं लकड़ी तोड़कर वहाँ से लेके आता था, और 30 रुपये में 1 लकड़ी का भारा बेचता था। इतना बड़ा भारा, एक लकड़ी इतने मोटे। और कभी लकड़ी बेचा ही नहीं, उसका व्यापार मेरे को मालूम नहीं, फिर भी मैं बेचता था। हाथों में से खून, कंधे में से खून निकलता था, लेकिन ये सब मैं सच्चाई के पर चलने के लिए करता रहा। झूठ को छोड़ना और सच्चाई से चलना, इसी के लिए मैं ये सब करता रहा। ऐसा ही करते करते कुछ भाई लोगों ने मेरे को चैन रिपेयरिंग करना सिखाया, फिर वो काम छोड़कर मैं चैन रिपेयरिंग करता रहा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, फिर हमारा घर का भाड़ा बढ़ता गया। इसमें से हम गुजरते गुजरते आज हम अच्छे हैं। 2007 में मैंने हर एक व्यसन से मुक्ति पाई, हारमोनियम बजाकर फिल्मी गीत गाने से, फिल्मी गीतों से मुक्ति पाया, और हर एक झगड़े से मुक्ति पाया। झगड़ा करने वाले लोगों के पास मैं रुकता नहीं, भले वो कोई भी हो। वो गांव में भी रहेंगे तो मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसा हो गया है दिल, नहीं रुक सकता हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता। तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं खुश हूँ, हम आनंदित है। मैं प्रभु के सामने कह रहा हूँ, हम आनंदित है। और मेरे 2 लड़के मिरेज की बोर्डिंग में हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी लड़की 8वीं में है, मिरेज हाई स्कूल में पढ़ रही है, और मेरी पत्नी, मैं भी। और बाइबल मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी मराठी अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, और ऊंचे आवाज़ से पढ़ता हूँ। और मेरे माता पिता, उन्होंने मड़गांव से लेकर मैंगलोर तक जितने स्टेशन है बीच में, वो सब स्टेशन में रहे हैं। और हुबली से लेकर बेंगलुरु तक, मैसूर तक, समझ लो मैसूर से कितने स्टेशन है, मंड्या, मधुर, चैनपटना, श्रीरंगपटना, पांडुपुर, ये सब गांव बेंगलुरु तक। बेंगलुरु से लेकर हुबली तक कितने स्टेशन है, वो सब स्टेशन में रहे हैं। और मैंगलोर से लेकर
अपना कोलिकोड तक जितने स्टेशन है वो सब स्टेशन में रहे हैं। और तो पूना से लेकर बंबई तक जितने छोटे छोटे स्टेशन है वो सब स्टेशन में वो लोग रहे हैं, गुजारा किया है। तो इतना भटकने वाले लोग हमको कैसे स्कूल पढ़ा सकते हैं? हमारा स्कूल खत्म हो गया। मैंने पहली दूसरी कुछ भी हमको पता नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। क बोलते क्या है, क बोलते क्या है, की बोलते क्या है, वो हमको नहीं मालूम। लेकिन ये पढ़ना मैं कैसे सीखा, ये आपको अजब लगेगा। हमारा यीशु जिंदा है, वो अदृश्य कार्य करता है, वो अदृश्य कार्य करता है। तो एक दिन का समय मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा, तो घर की दीवार के पर टीवी की तरह मुझे कुछ दिखाई दिया पिक्चर। वो पिक्चर था मेरे ही लोग, मेरे मामा लोग, मेरी मामी लोग, मेरी मौसी लोग, इनके बच्चे, ये सब मुझे उस टीवी की तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे। मतलब मेरे घर के दीवार के ऊपर अचानक में दिखाई दे रहे थे, आंखें बंद थी। और मैं वो देखकर बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। इतना रोने लगा, मेरा रोना खत्म नहीं हो रहा था, ऐसे रोने लगा। तो मैं बोला, प्रभु मेरे लोगों का नाश हो रहा है प्रभु, मैं उनको क्या बताऊं, क्या कहूं मैं उनको, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या कहूं। मैं यूहन्ना 3:16 का वचन लेकर इनके पास आता और वो ही वचन में से उनको समझाता, कहता और चला जाता। यही वचन यूहन्ना 3:16 यही कहता और चला जाता। हर महीने में ऐसा ही करता रहा। और एक दिन मैं दीवार के अंदर जैसे देखा था वही तस्वीर को लाकर मैं रोने लगा और मैं प्रभु के पास प्रार्थना करने लगा। वो प्रार्थना ऐसे, प्रार्थना का तरीका ऐसा था, मैं दीवार के सामने बैठा, दीवार के अंदर मैं खुद को देख रहा हूँ और खुद के हाथ में बाइबल है और सामने बहुत सारे लोग हैं और उनके लिए मैं वचन सुना रहा हूँ बाइबल पढ़कर। ऐसे तस्वीर मैंने आंखों में लाकर और मैं बोला, प्रभु मुझे ऐसे बनना है, प्रभु मुझे ऐसे बनना है, प्रभु मुझे ऐसे बनना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, प्रभु ने मुझे वैसे बनाया है। मैं लाखों लोगों के सामने धैर्य के साथ मैं वचन सुना सकता हूँ। मुझे प्रभु ने वो ताकत दी है। मैं कोई बात से नहीं डगमगाऊंगा। कोई होती है गोनी, वो कुछ तो खेतों में डालने के लिए लाते हैं, हाँ, उसकी गोनी सीख कर वो बिछाकर मैं कोटर लेकर बैठा हुआ रहता था। मेरी पत्नी 3 पत्थर के अंदर लकड़ी डालकर वो मुर्गी का दुकानों में से आप फेंक देते हैं, वो काट कर फेंक देते हैं उसके चमड़े, वो हमारी पत्नी लेके आके उसको साफ करके वो भून भून के मुझे देती थी। मैं शराब के अंदर उसका चखना करता था। ये कचरकुंडी के ही तरह है ना ये जीवन, है ना। ऐसे लोगों के पास आप बैठ सकते हैं क्या? कोई भी नया इंसान जो अमीर है वो बैठ सकता है क्या? लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को अमीरों के साथ में खड़ा कर सकता है, उनके साथ में खाना खिला सकता है। ये प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु ने कब कहा था? प्रभु वो यहाँ आपके सामने हमको मौजूद खड़ा किया है। यह हमारा प्रभु है, वो जिंदा है, आज भी कार्य करने के लिए समर्थ है, लेकिन हम कमजोर है। कुछ मेरी पत्नी दी। मैं रानी की है, मैं सोनार जात की है, पर है ना कभी मांगने को मैं नहीं गई। गरीब घर में कुछ भी चटनी रोटी पकता था वही खा के मैं गुजारा करती थी। मेरा भाई घर में कमाता था, वो हम सब घर में बैठ के खाते थे। हमारा ज़िंदगी ऐसा था। तो मैं मेरा भाई को बोली, भैया तू अकेला कमाएगा तो कैसा होएगा, मैं भी कुछ बेचूँ, मैं घर का खर्चा चलाती तो कुछ कर तेरे लिए। उसका शादी होने का था, पर मैंने ऐसा ही थोड़ा महान लेके, तांबा पित्तल का लेके महान लेके मैं ट्रेन में बेचने को आती थी। उतने में हमारा आदमी से मेरा मुलाकात हो गई। मैं उसको नहीं जानती थी, मेरा बेचती थी, मैं घर को जाती थी। परमेश्वर को धन्यवाद देती, सचमुच हमारा जोड़ी उसने ही बनाया।
जब वो दारू पी के आता था मेरे सामने, मेरे को बोलता था मैं तेरे को बहुत अच्छा संभालूंगा, मेरे को साथ दे। मैं बोलती थी हमारे जात में नहीं चलता, हमारे रिवाज में नहीं चलता, मैं तेरे साथ कैसा साथ दूँ। पर मेरा मन मेरा दिल क्या हो गया क्या मालूम, मैं उसके साथ चले गए। फिर मैं बोली कुछ भी आगे पीछे कुछ भी सोची नहीं, जब भी मेरे को अक्ल भी नहीं था, ऐसा मेरे को समझ भी नहीं था। चले गए उसके साथ में। फिर बम्बई आए हम लोग। बम्बई आने के बाद में वो मेरे को संभाला, तो उधर उसका व्यसन ज़्यादा होगा। जब मेरे साथ मेरे को बात करता था, जब भी कम पीता था, जब भी उसकी माँ नहीं थी, 2 भाई थे, उसका बाप था, उसकी एक बहन भी थी। जब मेरे को लेके आया उस बम्बई में, उसका व्यसन बढ़ गया। फिर मैं बोलने लगी ऐसा कैसा, मेरे को तो बोला संभालूंगा, यानी पीने वाला इंसान। जब उसका असली रूप मेरे को नहीं बताया, जब बम्बई में आने के बाद में उसका रूप बताने लगा मेरे को। वो बोलने लगा जा मांग के ला, मेरे को खाने का पीने का है। मैं बोलने की वो लाने के टाइम पर इतना प्रेम से लाया ना, अभी मेरे को ऐसा कर रहा। मैं बोली प्रभु, जब भी मेरे को मूर्ति को ही मानती थी, यीशु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैं बोलने की ऐसा कैसा, मेरे को लेके आया, संभालना मांगता ना, मैं तो कभी ज़िंदगी में मांगी भी नहीं, कैसा मांगने को जाऊँ। तो ऐसा करके वहाँ से बम्बई से हम गोवा आए। गोवा को मापसा में रहते थे। उधर का गांव का मेरे को कुछ भी पता नहीं था। मेरे को बोलने का चल पेटी ले, वो बजाने का क्या बोलते हो, खटपटे क्या बोलते, चपरी, वो चपरी वो बजाने का मेरे को सिखाया, ऐसा बजाने का बोले। वो बजाने के टाइम पर भी मेरे को बहुत मारा, बोलने का ऐसा बजाने का बोल के सिखाया। सिखाने के बाद में मेरे को पेटी लेके गोवा में आके मांगने को लेके जाता था। फिर वो गाना गाता थी, मैं चुपचाप मांग के लेती थी। लोग कुछ भी बोले तो समझता था नहीं। कोई मांगने के टाइम पर मेरा हाथ ऐसा लेते थे सामने, ऐसा दबा के पैसा देते थे, पर उसका मतलब मेरे को कुछ भी नहीं जानती थी। मैं खाली पैसा ही लेती थी। ला के तो घर को लेके आते तो सब पैसा ले जाके दारू पीता था। फिर उसका व्यसन इतना बढ़ गया, मैं सोचने लगी मैं माँ बाप छोड़ी, बहन भाई छोड़ी, इसके साथ में आई। मेरे को अच्छा संभालने का छोड़ के वो व्यसन कर रहा, तो मैं भी हल्लू से पीने लगी घर में। उसको बिगर बताते छुप के पीने लगी। तो मैं बोली वो ऐसा पी रहा ना, मैं भी पियेंगी, तेरा भी जिंदगी कुछ नहीं, मेरा भी जिंदगी कुछ भी नहीं है, तो दोनों जन पी के हम मरेंगे, तू का को अकेला मरता बोल के मैं पीने लगी ना। वो भी मेरे को साथ देने लगा, छुपा के ला के दारू देने लगा। तो जब मेरे को पेट सूती में 3 महीने का, वो पेट गिर गया मेरा। फिर मैं बहुत कमज़ोर हो गई, तो उसने मेरे को उस समय भी मेरे को छोड़ा नहीं, संभाला। फिर वापस बम्बई गए हम। बम्बई जाने के बाद में मैं बोली कौन सा कैसा भटकने का ज़िंदगी में मैं आके गिरी। उधर कैसा भी मेरा गुजारा चलता था, माँ बाप थे संभालते थे मेरे को अच्छा। तो मैं सोच में गिर गई, प्रभु मैं बोली ऐसा कैसा ज़िंदगी है। उधर कैसा भी सूखा रोटी खा के घर में रहती थी, पर इधर बम्बई लेके आया मेरे को। वहाँ फुट पायरी के ऊपर में बांद्रा बैंड स्टैंड के सामने, तो सब ऐसा ही लोग बाथरूम करने का, पेशाब करने का, उधरी लोग आने का। तो मैं वहीं गुजारा करने की, वो बैंड स्टैंड के सामने। तो मेरे को अच्छा नहीं लगने का ना, तो मैं वहाँ बहुत बड़ा चरस था, वो चरस के सामने जाके बैठने की। तो ऐसा रहते रहते मेरा लड़की मेरे पेट में रह गई। फिर मैं बोली जो भी कुछ वो देते थे ना वो ला के खाती थी, पर जब वो मांगने को नहीं जाता था। जब हम गोवा में आए थे पेटी लेके मांगते थे, बम्बई जाने के बाद में पेटी बंद करा, मैं अकेली जाती थी और चर्च के सामने बैठने की। उधर लोग आने का प्रार्थना के लिए, वो इंग्लिश में गाना गाते थे, मेरे कुछ भी नहीं समझने का, खाली बैठने की मैं। तो उन लोग कुछ भी 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये देने के, मैं सब लाने की जमा करके, तो मेरा पैसा ला इधर पैसा बोल के लेके जाके दारू पीता था। मैं क्या करती थी, ऐसा भी खाने को नहीं वैसा भी खाने को नहीं बोल के, वो मुर्गी का चमड़ा ला के छिल के मैं उसका पकाना करके खाने की। उसमें भी उसको अच्छा नहीं लगने का, वो उठा के फेंकने का। तो फिर मैं ऐसा रहते रहते मेरी लड़की हो गई, उसको 6 महीने का हो गई। फिर उसको लेके मैं वो बेकरी के सामने बैठ के मांगती थी। जब बरसात आता था तो इतना प्लास्टिक लेके मेरे सर के ऊपर रख के मांगती थी, जो भी कुछ पाव मिलने का, पाव कुछ भी खाना मिलने का। मैं सोचने की मेरे को इसके ऊपर प्रेम था। वो पीता है, मारता है, दुख देता है, पर मेरा आदमी है।
मेरा आदमी है मैं बोलने की, वो मेरे को बहुत बोलने का, तू चले जा, मैं तेरे को नहीं रखता, तेरे को नहीं रखता, तू चले जा। तो भी मैं बोली नहीं, तू कितना भी मार मेरे को, क्या भी कर, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाएंगी। वो सब खाना लाने की, उसको होश नहीं रहने का, उतना दारू पीने का, उसको मैं खिलाने की, फिर मैं खाने की, उसके बाजू में सो जाने की। फिर ऐसा रहते रहते उधर से हम जाने, मेरा ससुरा आया, हमको लेके गया, फिर गांव, खेड़े खेड़े गांव में मेरे को लेके गया। उधर लेके जाने के बाद में मैं, मेरा आदमी को मैं बोली तेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, जब भी पेटी भी नहीं था हमारे पास। तो खेड़े गांव में लेके गया, फिर उधर गांव में रात के समय इतना बड़ा भगोना लेके झोली लटका के मैं मांगने को जाने की। तो रात के समय मांग के लाने तलक मेरा आदमी, मेरा ससुरा, मेरा रास्ता देखने का कि मेरे भाव आएंगे, अभी खाना खाएंगे, सो जाएंगे, दिन भर भूखा रहने के। जब मैं मांग के लाने की ना, जब उन लोग खाने के, गुजारा करने के, ऐसा बहुत साल में भटकी, बहुत साल हम भटके। और किधर भी मूर्ति दिखने का ना, उसको पैर पड़ने की, मैं बोलने की हमारा ज़िंदगी अच्छा बना, ना घर में भी पूजा करने के हम लोग, उसमें सच्ची नहीं था, हमको मालूम भी नहीं था, हमारा हृदय के ऊपर काला लग गया था, हमको उजाला ही नहीं मालूम था कैसा रहना, किधर हमारा ठिकाना रहता था, बस स्टैंड, स्टेशन, दुकान के सामने, जो मालूम था कि कोई ज़िंदगी है। तो एक दिन का समय उसको इतना गुस्सा आया था, तो मेरी लड़की 6 महीने की थी ना, उसको उठा के समुंदर में फेंक दिया, समुंदर में फेंक दिया। कोई तो भाई उसको बचाया, मेरे को मारा, उसने मार के नशे में जाके उसको समुंदर में फेंक दिया। तो एक भाई ने जाके उसको बचाया, पानी की नहीं निकाला, उसका श्वास अटक गया था। फिर ऐसा ही करते करते हम लोग, जिंदगी हमारी पाप में था, किसको कैसी बात करना, किसको क्या बोलना, ये हमारे में समझ नहीं था। कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई किसको भाई बोलना, कुछ भी हमको नहीं समझता था। ऐसा ही हमारा ज़िंदगी था सचमुच। जब भी हमारे पास फोटो निकालने के लिए कैमरा रहता था ना, तो सब दिखता था, पर परमेश्वर का इच्छा था कि हम भटकना नहीं, हम उससे दूर होना नहीं। मेरे माँ के पेट में से परमेश्वर का नजर था, पर हमको नहीं मालूम था कि कोई तो ज़िंदगी हमारे लिए है, रखेला है। हम बहुत भटके, हम लोग बहुत भटके, उसके साथ इतना दुख भी निकाली। मैं पीती थी भी, तंबाकू खाती थी, गुटखा खाती थी, दारू पी के उसको मार खाती थी, पर उल्टा बोलती थी, उसको हाथ उठाती थी नहीं, मार खाती थी, उसको उल्टा बोलती थी, कभी कभी गुस्से में गलत बात बोल डालती थी। पर परमेश्वर का इच्छा था कि हम डाउन आया, उधर भी हम लोग स्टेशन के ऊपर ही सोने के। तो पुलिस आया तो उधर से हकालने का हमको, फिर वापस बाहर जाने का, वापस स्टेशन के अंदर आने का। बारिश आया तो भी वो पुलिस आके हकालने का। फिर उधर ही बाजू एक हमारी बहन रहती थी, मेरे देवर की औरत, वो बोलने लगी इधर उधर काय को भटक रहे, उसका झोपड़ी था, वो बोले मेरे झोपड़ी के सामने जगह है, उधर आके रहो। उसको भी यीशु के बारे में मालूम नहीं था, मेरे को भी नहीं मालूम था। उधर कोई सेवक आता था बताने के लिए। तुम वो बहन क्या बोली, हमारे घर में प्रार्थना रखो, हमारा ज़िंदगी ऐसा ही फुटपाथ पे ज़िंदगी था। तो फिर मैं बोली मेरा आदमी को, चल अपन खोली लेंगे। तो 100 रुपये में हम खोली लिए उधर डाउन में, ओडर गली में। तो उधर खोली लिए, तो फिर उधर हम जब भी मांगने को जाने के, आने का, दारू पीने का, झगड़ा करने का। तो उधर एक पुष्पा आंटी बोल के एक बहन थी, हमारा झगड़ा देख के वो बोलने के तुम्हारा उम्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, कितने अच्छे बच्चे हैं तुम्हारा, तुम क्यों झगड़ा करते। मैं बोलने की उसको, आंटी तुम हमारे बीच में मत आओ, हम औरत मर्द है, हम झगड़ा करेंगे, क्या भी करेंगे। हमारा झगड़ा ऐसा रहता था, कोई हमारे बीच में नहीं आता था। वो ऐसा डेंजर मारने का, मेरे को लोखंड का सड़ी आता है ना, वो लेके मारने का, पत्थर लेके मारने का, जैसा है वैसा उसको मारने का, अच्छा लगे वैसे। जब भी कुछ खुशी में मैं आज पकाना करेंगी बोल के भगोना रख के पकाती थी ना मैं, तो आके उसको पता चल गया पका रही है खाना बोल के, तो आने का ऐसा आके लात मारने का, उसको लात मार के पूरा खाना नीचे फेंकने का। नीचे फेंक के मैं एक टाइम क्या करी, एक टाइम उसने फेंका ना, तो ऊपर का खाना उठा के मैं बच्चे को भी खिलाई, मैं भी खाई।
तो उसको समझ गया वो, बोले अच्छा अच्छा खाना उठा के खाती है ना तो पूरा सब मिला डालूंगा मिट्टी में। तो लात मार के पूरा मिट्टी में मिला दिया, फिर हम ऐसा ही भूखे सोने के। वैसा क्या था क्या मालूम उसके आंग में, मेरे को मारने का। उसके टेंशन में मैं भी दारू पीने लगी, बहुत बेकार में जीवन था। फिर वो आंटी आके हमको समझाने की, मैं बोलने की आंटी हमको तुम मत समझाओ, हम कभी सुधरने वाले जात नहीं है हमारी, हम ऐसा ही रहते। फिर वो आंटी को एक टाइम गुस्से में भी मैं उसको डांटी, क्यों हम तुम क्या हमारे को रिश्ते में लगते हैं क्या, क्या लगते हैं तुम आके बोलते यीशु के बारे में। वो भी हिंदू थी पर यीशु में उसको जीवन बदल गया। तो बहन हमको बोलने की, तो मैं उसको बोलने की नहीं नहीं हमको नहीं चलता। तो ये क्या बोलने का हमको यीशु के बारे में मत बताओ, चल पेटी ले चल गाना गाने को जाने का। तो बहन बता एक दिन जाके मैं बैठी उसके पास, बैठी तो बहन प्रार्थना करते 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 मेरे सर के ऊपर हाथ रखी, 2-3 बहन भी थे तो उसके प्रार्थना करते मेरे सर के ऊपर हाथ रखी, हाथ रख के वो कुछ तो वाणी बोली मेरे लिए, बोले बेटा बोले तू घबर मत, तेरे साथ में हूँ, ऐसा बोल के कुछ उसने बताई ना। जैसा ही उसने मेरे लिए वाणी बोली, मेरे आंख का बाल गिल, ये मुंह का काटे गिटे बाल सब रुक गया था और मेरे को अलग सा महसूस हो रहा था। उधर आंख में मेरे काटे आ रहे थे, मेरा आंसू रुक रहा था नहीं और कभी मैं ऐसा रोई नहीं। जैसा ही बहन प्रार्थना करी मेरा आंसू चालू हो गया, रोने लगी मैं बोली ऐसा कैसा। फिर बाद में बहन हाथ निकाली प्रार्थना होने के बाद, वो बोली तेरे को कुछ हुआ क्या। मैं बोली हाँ आंटी मेरे को ऐसा कुछ लग रहा था, कुछ तो है इधर। फिर मैं हल्लू से वो आंटी के पास जाने का चालू करी, वो उसको पढ़ने को नहीं आता तो भी वो बोलती थी वचन के बारे में। फिर मैं कौन सा तो एक युवराज बोल के उधर पास्टर था, उधर गई प्रार्थना में। तो उधर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं बोली जब थोड़ा 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 हल्लू हल्लू मेरे को मालूम गिरने लगा। तो जब उधर गई ना मैं, वैसा ही मेरा आदमी को जेल में पकड़ लिए स्टेशन के ऊपर। वो क्या बोल के पकड़ के लेके गया वो आदमी, झाड़ू मार चल उधर घर में वो रूम में, ऐसा बोल के इसको लेके गया ना उधर, उसको जेल में बंद करे। तो मैं बोली अरे ऐसा कैसा, वो चरस में जाके आते बराबर उसको पकड़ लिए। फिर मैं बोला अरे ऐसा उसने क्या चोरी किया, चोरी क्या किया, सबको तो मालूम है डाउन में हम मांग के खाने वाले। तो मैं उस साहब को जाके बोली साहब, मैं बोली हम तो मांग के खाते, तुमको तो सब पता है, हमारा आदमी ऐसा चोरी करता नहीं। नहीं बोले वो टिकट नहीं निकाले उसके लिए पकड़े। फिर पकड़ के जेल में लेके गया उसको, जेल में लेके गया। कभी मैं अकेली रही नहीं, कभी मैं ज़िंदगी में उसको छोड़ के अकेली रही नहीं। जैसा ही उसको लेके गए ना वैसा ही मेरे को घर में कैसा तो होने लगा। मैं बोली अभी मेरा सहारा कौन, अनडाउन में मेरे को किसको भी पहचान नहीं था, मैं किसको ही नहीं पहचानती थी, नवीन आई थी उधर। तो मैं बोली अभी किसको जाके बात करूँ, कौन है इधर, किसके साथ में दिन निकालूँ। फिर उसको बोले ऐसा ऐसा उसके ऊपर इंजाम आया है चोरी का, उसको 8 दिन तक छोड़ेंगे नहीं। फिर एक घर में प्रार्थना थी उधर एक बहन के घर में, तो अंकल वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो सब लोग बोले यीशु 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 का प्रार्थना है, चल चल आती क्या। तो मैं बोली चलो देखेंगे। मेरा अवतार ऐसा था, आंख में जुआ, बाल एकदम चिकना, आंख के ऊपर कपड़ा बराबर नहीं, बास आना, वैसा मेरा हालत था। पर मैं कुछ भी नहीं सोची उस टाइम पर। सब अच्छे अच्छे लोग प्रार्थना कर रहे, अच्छे कपड़े पहने, उनके में जाके बैठने के लिए मेरे को डर लग रहा था। मैं बोल रही थी ऐसा जाके बैठूँ इनके अंदर। तो मैं दरवाजे में बैठी ना, तो कोई तो बहन बोली अंदर आके बैठ बहन, कहीं कुछ दरवाजे में बैठी। फिर मैं अंकल के पैर के पास बैठी, तो अंकल ने बोला ये लड़की नवीन दिख रही है, किधर रहती। कोई तो बहन ने बताया ऐसे ऐसी जगह में रहती। फिर मैं अंकल को बोलने लगी, अंकल भी नहीं बोलती थी मैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं क्या अलग रॉन्ग बात आता था मेरे मुंह से। अंकल ने बुजुर्ग इंसान को इज्जत से बात करने का नहीं था मेरे मुंह में। फिर मैं बोली बाबा हमारे आदमी के लिए प्रार्थना करो, वो जेल में है, तुम दुआ करो, ऐसा बोल के बोलने में अंकल बोला घबर मत बेटी, तेरा आदमी आएगा। तो अंकल प्रार्थना भी करा मेरे लिए। तो फिर मैं बोली प्रभु, उनका चरस उनका घर नहीं मालूम था मेरे को अंकल का। फिर एक बहन ने जाके बोली उधर रहते जा, तेरे को तेरा ज़िंदगी बदल जाएगा, अच्छा होएगा। फिर मैं ढूंढते ढूंढते उनके घर के पास आई, घर के पास अंदर उन लोग प्रार्थना ले रहे थे।
तो मैं सब कहानी बताया अंकल को, अंकल मेरा आदमी को पकड़े, तुम प्रार्थना करो। तो अंकल ने मेरे लिए रोके प्रार्थना करा। फिर मैं घर को गई। घर को जाने के बाद में वो बिछाना डाल के सोने को डर लग रहा मेरे को। मैं बोली कभी घर में अकेली रही नहीं, फुटपारी पे ज़िंदगी निकालने वाले कैसा रहने का है घर में। तो ऐसा सोच के मेरे को प्रार्थना भी नहीं आती थी, कैसा भी प्रार्थना करके सोई तो उधर मेरे को सपना गिरा। एक सफ़ेद कपड़े में एक इंसान आया, उसके हाथ में एक लकड़ी था। मैं कभी यीशु का फोटो देखी नहीं, कभी मेरे को पता भी नहीं यीशु कैसा रहता। तो सफ़ेद कपड़े में आया, एक लकड़ी था न एक थैली के जैसा था। और मैं 3 के 2 दिन से खाना नहीं खाई थी इसकी चिंता में। मैं बोली मेरा आदमी को पकड़े, वो खाया क्या नहीं खाया, मैं कैसा खाऊँ, ऐसा बोल के सो गई। तंबाकू मुंह में लेके सो गई। तो उसमें से थैली में से एक बाजरी का रोटी निकाल के बोलने लगा बेटा उठ। तो वो रोटी का 2 टुकड़ा करा। उसका मतलब मेरे को कुछ भी नहीं समझा। जब भी वो बाजरी का रोटी का 2 टुकड़ा करके एक टुकड़ा मेरे को दिया, एक टुकड़ा थैली में डाला। तो मैं वो रोटी ऐसा ही मुंह में डालने के टाइम पर मैं बिचक के उठ गई। और वो घर में लाइट नहीं था, बंद हुआ था। जब बिचक के उठ गया ना, वो लाइट आया। मैं बोली ऐसा कैसा सपना गिरा। और वो सपने में ऐसा बोल रहा तो उसके लिए मत रो, तेरे खुद के लिए रो। तो मैं बोली मेरे खुद के लिए रो। बोला कौन सा कैसी किसको बोलूँ ये बात जाके। मैं मेरे खुद के लिए रो बोला ना, मैं इसके लिए बहुत रोई थी। तो इसके लिए मत रो, तेरे खुद के लिए रो। तो मैं वो बात पे विचार करते करते मैं बोली प्रभु ऐसा कैसा। जब भी मेरे को ज़्यादा पता नहीं था, मालूम नहीं था वचन के बारे में। मैं शरीर पे हाथ रख के मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु उसको तू पकड़ तो हम तेरे पीछे आएंगे, उसको पकड़ेंगे तो हम बच्चे के लेके उसके पीछे आएंगे। तो उसको मैं बोली ना यीशु के चरस में डरती थी उसको बोलने के लिए। मैं बहुत डरती थी। मैं बोलने की चल चरस में जाएंगे, कौन सा तो बुजुर्ग इंसान अंकल है, प्रार्थना करेंगे तो तेरे को अच्छा लगेगा। वो बोलने का मैं किसको जानता नहीं, चाकू लेके तेरा पेट में मारूंगा तो तेरा यीशु बचाएगा क्या। मैं बोलने की अगर हम सच्चे दिल से प्रभु को चिल्लाते रहेंगे तो बचाएगा। तो मैं इसको एक दिन उसको क्या हुआ क्या मालूम, वो बोलने लगा चल तेरा चरस कैसा है मैं देखता, तेरा अंकल कैसा है मैं देखता, चल। तो मैं बोली उतना बात सुन के मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोलने लगी प्रभु इतना तो शब्द बोला मेरा आदमी, इतना मैं तेरे चरणों में रोई, मेरा आंसू का उत्तर तूने दिया। परमेश्वर पिता सचमुच तू बहुत महान है प्रभु बोल के मैं बोबड़ा तोबड़ा होठ से प्रार्थना करी। परमेश्वर ने सचमुच जैसा ही वो मंदिर में गया उसको कुछ तो होने लगा। वो बोलने लगा तू रहे घर में, मैं जाता प्रार्थना में। मेरे को छोड़ छोड़ के भागने लगा चरस में। तो मैं बोलने लगी प्रभु धन्यवाद, तू उसको पकड़ा, उसको तू बुद्धि दिया, उसको तू तेरे पास लिया, तेरे को धन्यवाद। सचमुच हमारा जीवन बहुत नाश में था, वैसा रह के भी वापस शैतान ने ऐसा जाल बिछाया था मेरे लिए कि उसमें मैं फंस गई थी। ऐसा फंस गई थी कि कोई भी नहीं निकाल सकता था। पर परमेश्वर का योजना है कि मैं गिरूं नहीं। वो जाल में फंसे तो भी परमेश्वर ने मेरे को छोड़ा नहीं। प्रभु ने मेरे को अलग नहीं किया, एक माँ बाप के जैसा मेरे को प्रेम दिया। प्रभु के नाम से मैं धन्यवाद देती। सचमुच जब मैं मांगने के लिए मांग के ला के साड़ी कपड़ा पहनती थी ना, तो मेरा आदमी वो ले जाकर मेरे को पहनने को देता नहीं। जब मैं गंदे में रहती थी उसको अच्छा लगता था। कभी कभी मैं बाल दिखिल बनाती थी ना 8-8 दिन 15-15 दिन। हमारे में ऐसा रिवाज है, इतना बड़ा घूंघटा लेके बैठते सामने। ससुरा आया तो वो घूंघटा ऊपर करते नहीं। तो मैं बोलने की कैसी जिंदगी है ये। फिर उसने मंदिर में आया, परमेश्वर के अंदर हमको प्रेम देने लगा। जो उसमें प्रेम नहीं था उसने प्रेम देने लगा, मेरे को बात अच्छी करने लगा। उसके खुद पैसे से मेहनत करके मेरे को साड़ी ला के देने लगा, तू पहन। बच्चे को कपड़ा ला के देने लगा। मैं बोली प्रभु तूने उसको बदल रहा ना आलू से, उसका जीवन को तू आकार दे रहा प्रभु, मैं देख रही। और मेरी प्रार्थना भी तूने सुना प्रभु। फिर मेरे को हमको कष्ट करके खिलाया,
लकड़ी तोड़ के खिलाया, गौंडी काम पे गया, गाना बोलने का छोड़ के। सचमुच परमेश्वर ने हमारे पर बहुत बड़ा प्रेम किया। उतना सब रह के भी हम परमेश्वर से थोड़ा दूर गई थी मैं। परमेश्वर ने मेरे को तो भी छोड़ा नहीं, मेरे को नजीक किया। वो जाल में मैं फंस गई थी, पर परमेश्वर ने मेरे को बोला, बच्चा तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू कैसी भी रहे। सचमुच मैं प्रार्थना करी, प्रभु मेरे को संधि दे और एक टाइम कि वापस मैं तेरे चरणों में गुणगान गाऊं। मेरा भी इच्छा था, मैं मेरा इच्छा बताई प्रभु के सामने। मैं ऐसा इच्छा बताई, परमेश्वर बैठे लाए सिंहासन के ऊपर। मैं एक छोटी बच्ची होके गई। एक छोटा बच्चा होके मैं बोली, प्रभु आसक्त बच्चा मैं तेरे सामने है। निर्बल बच्चा तेरे सामने है प्रभु। तेरे में इतनी शक्ति है कि तू उसको उठा के अच्छा फल बना सकता। तेरे में ऐसा शक्ति है प्रभु, तू उसको उठा के अच्छा एक जगह में बिठा सकता, ऐसा एक फल बना सकता। प्रभु हम कीड़े लगेले फल है, हमारे में कीड़े हैं प्रभु। मैं बोल के प्रार्थना करती थी परमेश्वर से, प्रभु बोलता तेरे को कीड़ा लगा तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, जहां से कीड़ा लगा उसको काट के फेंक के मैं अच्छा बनाऊंगा। सचमुच परमेश्वर ने वो जाल से हमको छुड़ाया, फिर से एक बार हमको संधि दिया, फिर से एक बार उसके गौरव के लिए हमको रुकाया। तुम सब बहन भाई मिलके मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। और हमारा अंकल ने भी हमारे लिए बहुत कष्ट किया। रात दिन मेरे लिए, मेरे आदमी के लिए प्रार्थना करता था। मेरे अंग में से बदबू आए तो भी मेरे को गले को लगा के प्रार्थना करा। अंकल का मैं आभार मानती। परमेश्वर ने हमको वैसे समय में ऐसा दास दिया। वैसे लोग भी थे, सब बहन भाई ने, मंडली ने मिल के हमारे लिए प्रार्थना करे। अंकल ने प्रार्थना करा तो हमारा जीवन जरा रास्ते के ऊपर आया। तो तुम पूरा आना बोल के हमारे लिए प्रार्थना करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपने हमारी गवाही तो सुनी है। वही आवाज है, वही आवाज है और वही हारमोनियम है, वही आंखें हैं, वही जबान है। लेकिन जिस जबान से हम फिल्मी गीत गाते थे, जिस जबान से हम गंदी गंदी गालियां देते थे, आज उसी जबान से हम प्रभु का वचन बोलते हैं और उसी जबान से, उसी आवाज से हम प्रभु के गीत गाते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे जरिए हो। इसलिए आपकी प्रार्थना हमें ताकत देगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुछ दिनों पहले हम एक रूम में थे, रात के समय में। नहीं, ये बहुत अच्छा दृष्टांत परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसको आप गौर से सुनिएगा। परमेश्वर ने रात के समय, रात को 1:10 हो गया था, लेकिन ये 1 साल की बातें हैं, 1-1.5 साल हो गया शायद। तारीख डेट लिखना नहीं आता, इसलिए लिख कर नहीं रखा। ब्रदर थोड़ा सा सुनिए, बहुत अच्छा है। प्रभु ने क्या दिखाया मुझे। रात का समय 1 बज गया था, तो मेरे बच्चे हम सब सोए हुए थे। तो उस रात मैं हर दिन कभी भी सोता हूं तो मैं प्रभु को ये कहता हूं, प्रभु आप मुझसे कुछ बोलिए, मुझे कुछ दिखाइए, आपकी क्या योजना है। मैं हमेशा ये बात भूलता नहीं हूं, ये कहता ही हूं प्रभु को। तो उस समय रात के 1 बजे मैं अचानक नींद से जागा। मेरा बेटा भी उठ गया, लड़का मेरा 8 साल का है, वो भी उठ गया। वो मुझसे पानी पूछा, मैंने मेरी लड़की को जगाया, उसको कहा पानी दे, और मैं किचन के पास ही ऐसा सोया था।
तो वहीं से पानी लेकर मेरी बेटी ने बच्चे को दी और मैंने भी उसको कहा मुझे भी पानी दे। तो एक छोटा सा टॉर्च था हमारे पास, छोटा सा लाइट, उसके उजाले में हमने ये सब कार्य किया और लाइट बंद करके बच्चों को बोला सो जाओ। और मैंने सुराना लिया, सुराना समझते हैं ना, सिर को लेते गदेला गादी, तो वो सर को ऐसा सर टेका, ऐसे ही मैं खुद में से निकलकर बाहर गया। दरवाजा बंद है और मेरी आत्मा बाहर चले गई और बाहर जाके वहां 3 एरिया है डाउन में, एक तो पानसारी बस्ती, दूसरा वडर गली, तीसरा खाटी गली, ऐसे 3 गलियां हैं। वो 3 एरिया के नाम है। तो पहले ही मुझे जहां गया मैं, तो पानसारी बस्ती में जब मैं रुका देख रहा तो हर घर के बाहर पूरा परिवार, अभी आप मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे हैं, है ना, ऐसे ही कुछ परिवार में पति पत्नी 4-5 बच्चे, भाई बहन सब रहते हैं। तो हर एक परिवार से पूरा परिवार बाहर आकर रो रहा है, पूरा परिवार घर के बाहर आकर रो रहा है, रात का समय है। तो एक परिवार नहीं, उस गली में कम से कम 150-200 घर है अंकल, पानसारी बस्ती में 150-200 घर के सब लोग रो रहे थे। ये मैंने देखा। वडर गली में लेके गया परमेश्वर मुझे, वहां भी 100 तो घर होंगे, वो सब घर के लोग रो रहे, बच्चे बूढ़े जवान सब रो रहे थे। और खाटी गली में लेके गया परमेश्वर मुझे, वहां भी हर घर के अंदर से बाहर आकर रो रहे थे, रास्ते के पर आकर सब लोग रो रहे हैं, ऐसे मैं देखा। लेकिन मैं ये नहीं देखा कि प्रभु यीशु बादल पे बैठे हैं, प्रभु यीशु के पास ये सब लोग देख कर रो रहे हैं, ये मैंने नहीं देखा था। लेकिन मैं देखा उस समय अंधियारा था, गांव की लाइट चली गई थी। जब मैं सर टेका था तभी लाइट गई हुई थी। मेरे बच्चों को जब मैं पानी पिलाया और मैं पानी पिया था, तब हम टॉर्च लगाकर पानी पिए थे, टॉर्च के उजाले में हम पानी पिए थे। ये मैंने देखा था जब मैं शरीर में था, जब मैं शरीर में था तब ये मैंने देखा था, जब मैं शरीर में था तब मैंने ये देखा था और मैंने ही टॉर्च मारा था। तब जब सुराना टेकते ही मुझे बाहर ले जाया गया और मुझे ये सब चित्र परमेश्वर ने दिखाया। और मैं क्या देखता हूं मेरे भाइयों बहनों, हर घर के बाहर रोना चालू है, हर घर के बाहर कोई नीचे सर टेक कर, घुटना ऐसा घुटना टेक कर, हाथ टेक कर ऐसे सर जमीन के पर मार मार के रो रहा है। कोई औरत लोग छाती के पर पीट पीट के रो रहे हैं, कोई बाल तोड़ कर रो रहे हैं, कोई टक्कर मार के रो रहा है, कोई ऊपर हाथ करके रो रहा है। ऐसे में बच्चों से लेकर बड़े तक को देखा। लेकिन मैं जब इनको देखकर मैं घबर गया, मैं रोने लगा, इनका रोना देखकर मैं रोने लगा। और मैं जब घुटना टेका तो मैं देखा कि प्रभु यीशु काले बादल पे बैठे हैं। बाइबल में नहीं लिखा काला बादल, लेकिन मैंने देखा काला बादल है, उसके ऊपर प्रभु यीशु बैठे हैं और आसपास करोड़ों से दूत लोग खड़े हैं। उन दूतों का उजाला, उनके जिस्म का जो उनका आंख का तेज है, सूरज से भी ज्यादा तेजों में था। और प्रभु यीशु का तेज सोने से भी ज्यादा तेज था। उसके तेज से काला बादल भी तेजस्वी हो गया था। और ये सब उनका तेज से ये लोग बाहर आए थे, ये प्रभु यीशु को देख रहे थे और चीख चीख कर रो रहे थे उसमें। और मैं क्या देखा, जो बदल रहे हैं उनका रूपांतर ऐसे हो रहा था, वो जगह पे ही अदृश्य हो जा रहे हैं, जगह पर गायब हो जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोग जो रो रहे हैं, जो पीट रहे हैं छाती, वो लोग में से कुछ लोग अविश्वासी लोग थे, वो वहीं रह गए हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, वो वहीं रह गए थे, वही चीख रहे थे, वही चिल्ला रहे थे। और कुछ लोग प्रभु को दोष देने वाले लोग थे, वो रो रहे थे। तो ऐसा चित्र प्रभु ने मुझे दिखाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये समय वही है, ये समय वही है। प्रभु की तैयारी है,
लेकिन प्रभु हमारी भी तैयारी चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, देखने वाले भाइयों बहनों, प्रभु हमारी तैयारी भी चाहता है, इसलिए प्रभु विलंब कर रहा है। प्रभु राह देख रहा है। प्रभु चाहता है हर एक उद्धार पाए, किसी का नाश ना हो, ऐसे प्रभु चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम खुश नसीब हैं, हम प्रभु का वचन सुन सकते हैं। हम खुश नसीब हैं, हम प्रभु को पिता कह के पुकार सकते हैं। हम खुश नसीब हैं, हम अनाथ की तरह ठुकराए गए थे, अभी हम वारसदार बनकर प्रभु के पंखों तले आ गए हैं। इसलिए हम सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगे का समय पास्टर आप क्या दिन स्वाधीन दीजिए। यीशु नाम शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। हमने आपसे कहा था सवेरे कि हम किधर गई वो बहन, पवित्र आत्मा का वरदान। कितने लोग अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं? हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मैं आपको उसकी बाइबल से वचन पढ़ाऊंगा। पढ़ने के बाद आपकी प्यास बढ़ेगी। प्यास बढ़ने के बाद बाइबल में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हर एक को ये वरदान यीशु देता है। ठीक है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ पर सब प्यासे हैं और अन्य भाषा के वरदान के लिए प्यासे हैं। अन्य भाषा एक प्रेम का भाषा है। पिता, आप आपके संतान से बात करते हैं और इस भाषा में जो संतान बात करता है वो आप सब कुछ समझ सकते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपके शब्द के द्वारा, आपका शब्द हम सब बच्चों को समझ लाता है, विश्वास लाता है, सामर्थ्य लाता है और आपके साथ रिश्ता और मजबूत से जोड़ता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप खुद हमको आपके वचनों के द्वारा समझाइए और इस वचन के द्वारा आप जो महान कार्य करने वाले हैं
साबित करने वाले हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। प्रभु हमारी ताकत से नहीं, सिर्फ आपकी ताकत से, और विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से आमेन। एक्स यूहान के बाद माथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, एक्स। अभी मेरे को ये सब सीखना पड़ेगा हिंदी में। 2 सबसे पहले मैं ये पढ़ाऊंगा आपको कि ये भाषा क्या है और इससे क्या लाभ होता है, इस भाषा में क्या शक्ति है। तो जब आपको वो समझ में आएगा तो उससे आपको प्यास अधिक मात्रा से बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक्स 2:4 पढ़िए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस तरह आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो कौन बोलने लगे? पवित्र आत्मा बोलने लगे। कौन बोलने लगे? वे लोग बोलने लगे। लेकिन उनको बोलने की ताकत किसने दी? पवित्र आत्मा ने। तो इसका मतलब यह हुआ लोग अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन उस बोलने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। कब देता है? जब एक इंसान पवित्र आत्मा से भर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हम सबको कौन सामर्थ्य देने वाला है? पवित्र आत्मा देने वाला है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम बात कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमको ये देखना है कि ये जो इंसान अन्य भाषा से बात करता है, ये हकीकत में क्या होता है। 1 कोरिन्थियन 14:2। 1 कोरिन्थियन 14 चैप्टर 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा से बातें करता है, वो मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो जब एक व्यक्ति अन्य भाषा से बात करता है, वो किससे बात करता है? किससे बात करता है? परमेश्वर से बात करता है। क्या वो दूसरे आदमी से बात करता है? नहीं, लेकिन वो परमेश्वर से बात करता है। फिर इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। क्यों नहीं बात करता किसी के और से? क्योंकि उसकी बातें कोई समझ नहीं पाता है। फिर क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्या बातें करता है? भेद के बातें मतलब जो कुछ छुपा है, जो कुछ रहस्य है, जो कुछ पता नहीं है, वो छुपा हुआ बात, गुप्त बात वो करता है। किसके साथ करता है? अपने पिता से करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो क्या करता है? गुप्त बात करता है। अभी एक उदाहरण ले। आप सब यहाँ पे बैठे हैं, क्या मैं सबका जिंदगी जानता हूं? नहीं। लेकिन क्या पवित्र आत्मा सबका जिंदगी जानता है? जानता है। अभी उनको मालूम में सबका समस्या क्या है, और मैं आप ही यहाँ पे आया हूँ और मुझे कुछ बात करना है। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, प्रभु मैं को कुछ ऐसे बात करना है ताकि इन लोगों के जीवन में बदलाव आए। तो मुझे नहीं मालूम क्या बात करना है, लेकिन क्या प्रभु जानता है सबके लिए क्या क्या जरूरत है? जानता है। तो यहाँ पे आने के पहले मैं प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषा से। तो जब मैं अन्य भाषा से बातें करता हूँ तो मैं हकीकत में क्या कर रहा हूँ? गुप्त बातें कर रहा हूँ। गुप्त बातें कर रहा हूँ जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर
जानता है। उसके बाद क्या लिखा है मेरे भाई? परंतु जो भविष्यवाणी करता है, नहीं, दूसरा वो वचन वापस पढ़ना। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। तो जो आदमी बात करता है वो खुद समझता है। अभी सुनिए, जो अन्य भाषा से बात करता है, क्या वो जो बात करता है वो जानता है? वो भी नहीं जानता है। लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हम कल से सुन रहे हैं कि हमारे शब्दों में है सामर्थ, हमारे शब्दों में है एक शक्ति, ये एक हथियार है। सुना? तो ईश्वर क्या करता है? पर स्वर्गीय पिता क्या करता है? हमारे मन को बंद करता है ताकि हम समझे नहीं, लेकिन हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलता है जो एक इस संसार का भाषा है। तुम्ही लोग का कशी है? तुमने कैसा जवाब दिया? क्योंकि तुम ये वचन, ये जो शब्द मैंने कहा वो समझा, लेकिन जो नहीं समझता उसके लिए क्या हो गया? ये क्या बोला? इसी तरह इस संसार में बहुत सारे भाषा है जो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे मुंह से, और मेरे को ये भाषा मिला जब प्रभु यीशु ने मुझे छुआ, मुझे ये तक पता नहीं था कि मेरा नाम क्या है, मेरी बीवी कौन है, मेरे बच्चे कौन है। मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था, पूरा दिमाग एकदम अलग हो गया था। लेकिन जब मुझे ये वरदान मिला, मैं घंटों 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा सिर्फ अन्य भाषा से बात करता था। और जितना मैं बात करता था उतना मेरा प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ गया। और कुछ पल में ये बाइबल मेरे लिए एकदम नए, इसमें से जो भी है वो रहस्य मुझे समझ में आया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं शब्द, इसके अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है वो सिर्फ पवित्र आत्मा दिखा सकता है। और यहाँ पे लिखा है कि जब एक इंसान अन्य भाषा से बात करता है वो ईश्वर का, कोई बात नहीं, वो ईश्वर का रहस्य बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी 1 कोरिन्थियन 14:13 में क्या लिखा है? 14 इस कारण जो अन्य भाषा में बोले, जो अन्य भाषा में बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, उसका इंटरप्रिटेशन भी कर सके, अर्थ भी बता सके। तो अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ, मुझे कुछ बात करना है, लेकिन जो बात करना है मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं क्या करेगा, आने के पहले अन्य भाषा से बात करूँगा कि मुझे जो बात करना है वो मैं अन्य भाषा से बात करूँगा। जब मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा तभी मैं प्रार्थना करूँगा। इससे सबको एक साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन सबके दिमाग में वही शब्द अलग अलग तरीका से बात कर रहा है। ये कब होता है? जब एक इंसान प्रवचन के लिए जा रहा है, जाने के पहले वो प्रार्थना करता है, प्रभु आपने कहा जो कोई भी अन्य भाषा से बात करता है वो मनुष्य से बात नहीं करता है, आपसे करता है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आपने ये भी कहा वो समझता नहीं है, मैं नहीं समझता। आपने ये भी कहा कि वो आत्मा में प्रभु का रहस्य बात कर रहा है, संसार का नहीं। किसका बात कर रहा है? प्रभु का राज्य का। तो 1-2 घंटा मैंने प्रार्थना किया टंग्स में, उधर जाके खड़ा हो गया। और जब मैं बोल रहा हूँ, प्रभु जो मैंने 2 घंटा प्रवचन किया ना अन्य भाषा में, अब मुझे उसका अर्थ बताओ ताकि मैं लोगों के सामने अब अर्थ के द्वारा लोगों के सामने लोगों को समझाऊं। तो वो ऐसी ऐसी उदाहरण देगा, ऐसी ऐसे शब्द बोलेगा कि लोग जो समझ नहीं पाते हैं वो आप समझ पाएंगे। ये इतना बड़ा वरदान है। चाहिए? अभी आप लोग गीत गा रहे हैं, प्रभु मेरे को ऐसे मेरा आपके साथ रिश्ता बनाओ कि मैं जब आके गीत गाता हूँ ये शब्द अंदर से निकले कि जो सुन रहा है उसके हृदय में परिवर्तन हो, उसके हृदय में पश्चाताप आ जाए, उसके हृदय में
उसका जीवन बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। और ये कहां से मिलता है? जो अन्य भाषा बात करता है। ऐसे बहुत बहुत कठिन है कि एक इंसान अन्य भाषा से रोज बात करता है और फिर भी वो पाप में जिए, नहीं हो सकता। क्योंकि वो जितना अन्य भाषा से बात करता है उसका जीवन उतना उतना पवित्र होते जाता है, क्योंकि उसको अभी सिर्फ प्रभु से ही रिश्ता होता है। आप लोग माँ है, आपको जब बच्चा होता है तो आप पूछते क्या? एक ऐसा है कि आप ऐसा बोलते हैं अले ले ले कुटु 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 करते हैं। आप लोग में नहीं करता? हाँ, तो ये कुटु 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 क्या है? अन्य भाषा नहीं है। ये कुटु कुटु क्या है? ये माँ और बच्चे के बीच में प्रेम का भाषा है। आपने आपके पति को बोला कुटु 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 कुटु, क्यों उसको नहीं बोलता है? वो भी तो प्रेम करता है। विक्रम भाई, आपकी बीवी ने कभी आपको बोला कुटु 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 कुटु? अभी बोलेगी। अच्छा, आपसे बोलेगी। लेकिन ये हम बड़ों को नहीं करते हैं, किसको करते हैं? छोटे बच्चे को करता है। तो उसी तरह हम ईश्वर के कौन है? बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। और इसके लिए ईश्वर ने हमको ये भाषा दिया है जिसके द्वारा हम ईश्वर से हर पल बात करें। और बच्चा अपनी माँ से कैसे बात करे? अभी आप बोले क्या भाषा कर बात कर रहे हैं? हम तो सब हिंदी बात कर रहे हैं, ये कौन सा भाषा बात कर रहा है? लेकिन माँ बाप उस बच्चे का वो भाषा से बहुत खुश होते और वो लोग वो बच्चे के साथ भी वैसे बात करते ना। तो ये जो वरदान है ये हमको ईश्वर के साथ प्रेम का भाषा है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये भाषा शैतान समझ नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स 8:26 और 27। You understand Hindi? No. So you want to sit? Okay. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। क्या हम कभी कमजोर होते हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, हम एक ऐसे संकट में, हम अभी जानते नहीं क्या प्रार्थना करना है, इस तरह जाना है उस तरह जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बराबर है? अभी हमारी स्थिति बहुत गंभीर है और ऐसी स्थिति में पता नहीं कौन सा निर्णय लेना है, हम नहीं जानते। लेकिन ऐसी स्थिति में कौन आके हमारे को मदद करता है? पवित्र आत्मा आके मदद करता है। कैसे मदद करता है? सुनिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ, हम जब कमजोर होते हैं हम ये नहीं जानते कि किस तरह से हमको इस स्थिति पर प्रार्थना करना है। यहाँ पर जाना है प्रभु, वहां पर जाना है, सीधा जाना है, घूम के जाना है, ये निर्णय लेना है, वो निर्णय लेना है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा मदद करता है। फिर परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, आपने कभी देखा है बच्चा जब रोता है, उसको कुछ चाहिए, वो रोता है, तभी कभी कभी ऐसा रोता है, देखा है? बहुत गहराई से रोता है। तो हाँ, हृदय से रोता है। तो जब ये एक व्यक्ति प्रभु के साथ अन्य भाषा से बात करता है, वो जितना गहराई से जाता है, तब उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता है, तब उनके मुंह से सिर्फ वही निकल रहा है। लेकिन उसी में भी एक प्रार्थना होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या लिखा है? और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जरा माइक बंद कर देना। हाँ, हो गया। हेलो, देखिए,
आप यहां पर सब बैठे हैं, आप आपके मन में क्या सोच रहे हैं आपको मालूम है? आप यहां पे बैठे हैं, मेरे तरफ देख रहे हैं, आपके मन में आप क्या सोच रहे हैं आपको जानकारी है, बराबर? लेकिन आपको इसके मन में क्या है वो जानकारी है? जी नहीं, बराबर है? तो आपको जानकारी है वो क्या है? आपके आत्मा को जानकारी है आप मन में क्या सोच रहे हैं। सही है, सही है। लेकिन आपके आत्मा को यह जानकारी नहीं है बाजू वाला क्या सोच रहा है। अगर वैसा समझ होता तो रोज झगड़ा होता। बहुत बहुत धन्यवाद कि वो समझता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ईश्वर है स्वर्ग में, पिता, वो मन में क्या सोच रहा है क्या उसके आत्मा को मालूम है? उसके आत्मा को मालूम है कि ईश्वर मन में क्या सोच रहा है। उसका आत्मा किधर है? हमारे अंदर है। तो उसने क्या योजना बना के रखा है क्या उसके आत्मा को मालूम है? पिता ने मेरे लिए क्या योजना बना के रखा है मेरे लिए, उसके आत्मा को मालूम है। और वो आत्मा किधर है? हमारे अंदर है। अब ये हमने जब हम दौन आए थे तब हमने कहा था पवित्र आत्मा पानी पर मंडरा रहा था, अंधेरा था, लेकिन वो कुछ कार्य नहीं कर रहा था जब तक ईश्वर पिता ने शब्द नहीं कहा। जैसे उसने शब्द कहा वही पवित्र आत्मा जो मंडरा रहा था उसने कार्य किया। उसी तरह पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, लेकिन उसको जरूरत है किसकी? शब्द की। अब वो क्या करेगा? हमारे मन को न इस्तेमाल करते हुए हमारे अंदर से ऐसे ऐसे आवाज निकालेगा, ऐसे ऐसे भाषा निकालेगा, ऐसे ऐसे शब्द निकालेगा जो पिता ने हमारे लिए योजना बनाई रखी है। उसके अनुसार वो प्रार्थना हमारे अंदर से करेगा, लेकिन हमको उसका अर्थ मालूम नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है और उसके अनुसार कार्य करता है। उदाहरण मान लीजिए अंकल जी और आपके मंडली किधर आपको बुलाया गया प्रार्थना के लिए, और शैतान ने पहले से अपना कार्यक्रम बना के रखा है, उसमें 3 जन को खत्म करने का। क्या आपको मालूम है? नहीं। क्या पवित्र आत्मा को मालूम है? मालूम है। अब शैतान का प्लान पवित्र आत्मा को मालूम है, लेकिन हमको नहीं मालूम। हम नहीं जानते क्या प्रार्थना करना है। तो पवित्र आत्मा भी क्या करेगा? हमारे अंदर से वो ऐसे शब्द निकालेगा जिससे वो शैतान का जो प्लान है वो भंग कर सके। क्योंकि देखिए आत्मिक में जब सामर्थ एक्टिवेट होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना है। आपने बाइबल में कहीं भी ढूंढ लियो, स्टार्ट टू एंड, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कोई चमत्कार हुआ बगैर शब्द बोले। भले हो पिता हो, प्रभु यीशु हो, शिष्य हो, प्रॉफिट हो, कोई भी हो, शब्द पहले बोला जाता है और उसके बाद प्रभु का कार्य होता है। तो अब मुझे नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करना है, तो प्रभु क्या करेगा? मेरे मन को इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरे हृदय को इस्तेमाल करेगा और ऐसे ऐसे शब्द निकालेगा जिस शब्द पिता का जो इच्छा है उसके अनुसार आएगा, और वो अभी प्रार्थना बन जाएगा और शैतान ने जो कार्यक्रम किया है उसको नाश कर देगा। आप में से किसी को मालूम है 20 साल के बाद आप कहाँ रहने वाले? आपका क्या होने वाला है? कुछ पता है? क्या पवित्र आत्मा को पता है? तो जब आप भाषा से बात करते हैं ना, आज कभी कभी आप 20 साल बाद जो होने वाला ना उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि हमने पढ़ा है
शब्द कच्चा माल है, पवित्र आत्मा वो कच्चा माल को लेता है और पक्का माल बनाता है। तो उसको रोज कच्चे माल की जरूरत है। तो जो अन्य भाषा से रोज बात प्रार्थना करता है और रोज कच्चा माल भेजते रहता है, उसके द्वारा उसका भविष्य का कार्य होता है। अभी बोलिए, इसमें बहुत बड़ा फायदा है। इसमें पिता का योजना के अनुसार कार्य होता है। आप समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा हथियार है और आत्मिक जीवित में इस हथियार को रोज वापर रहा है। देखिए, जितना भी वरदान दिया, अभी उदाहरण उभरने का, जब मैं आई, अंकल जी ने पूरा मेरे घर में जो जो हो रहा था वो सब कुछ बता दिया। बोली ना? तो ये अंकल जी ने जो बताया, ये प्रभु का वरदान है। लेकिन ये वरदान हमेशा नहीं चलता है, उनकी इच्छा के अनुसार बस चलता है। अगर कोई आके बोले अंकल जी को, अरे आपने उनके बारे में बताया, मेरे बारे में बताओ, और जब तक उनको ऊपर से सिग्नल ऑन नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं बता सकता है। ऐसे ढोंगी लोग हैं जो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो हकीकत में होता है वो हमेशा नहीं होता है, वो ईश्वर के स्विच ऑन से ही होता है। तो सब जो प्रभु ने सबको जो गिफ्ट दिया है वो उनके इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन ये जो गिफ्ट होता है वो हमारे इच्छा के द्वारा होता है। ये हमारा पेट्रोल टैंक है, ये हमारा पेट्रोल है। इसको जितना भर दोगे उतना तेजी से आपका आत्मिक जीवित चलता है। देखिए, आप प्रार्थना कर रहे हो, उपास कर रहे हो, आपके पास अन्य भाषा नहीं है, आप बाइबल पढ़ते हो, आपका आत्मिक रास्ता ऐसा चलता है ऐसा। लेकिन आप ये भाषा इस्तेमाल करते हो, 2 घंटा 4 घंटा बाइबल भी पढ़ते हो, आपका आत्मिक रास्ता ऐसा होता है, एकदम फटाक से चढ़ जाता है। बाइबल आपको ऐसा ऐसा समझ में आता है। ये इतना इसमें ताकत है। आप रो रही हो ना, वो बोल रहे हैं प्रभु मैं इसका प्यासी हूँ, मुझे ये सामर्थ चाहिए, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। ये मैं क्यों समझा रहा मालूम, इतने गहराई से, ताकि आपके अंदर प्यास बढ़े। जितना प्यास बढ़ता है उतना जोर से धमाका होता है। अगर किसी को प्यास नहीं लगी है, आप पानी का ग्लास रखो, पिएगा? नहीं पिएगा। लेकिन बहुत प्यास लगा है, वो एक ग्लास किधर गया पता भी नहीं चला, और थोड़ा देना यार। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको उसकी प्यास लगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरा वादा है, सबसे पहले मैं आपको बुलाऊंगा और सबके सामने आप अन्य भाषा से बात करेगी, वो भी इतने धमाके साथ, क्योंकि वो प्यास अंदर से वो आवाज निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु ने कहा है, मेरा जो वचन है वो जिस बार आप मेरे वचन में बनाए रखे, तो वचन से पता चलता है सत्य। और तुमको कौन मुक्ति देता है? सत्य तुम्हें मुक्ति देता है। तो आपको क्या पता, क्या समझना है? सत्य को समझना है। तो जब सत्य समझोगे तो आपको क्या मिलेगी? मुक्ति। तो जो भी रुकावट है उससे मिलती है मुक्ति। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको ऐसी वरदान नहीं चाहिए जिससे आप प्रार्थना करते हो 20 साल के बाद का जो करना है वो अभी से होता है? और ये प्रार्थना कभी फेल नहीं होता है। ये प्रार्थना कभी शक से नहीं होता है। ये प्रार्थना सिर्फ हृदय से आता है, और ये प्रार्थना विश्वास का प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मार्क 16, ऐसा ही धमाका होने वाला है, ऐसा ही धमाका होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है।
लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद करो और बोलो, प्रभु मुझे ऐसे सामर्थ से भर दो, ऐसे सामर्थ से। मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, आपके पवित्र आत्मा से मुझे ऐसे ही भर दो। मैं बहुत प्यासा हूं प्रभु, आपके लिए प्यासा हूं। जैसा बादल से ये बारिश गिर रही है, वैसे स्वर्ग से प्रभु आपका सामर्थ मेरे हृदय में बह रहा है। प्रभु मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आपका सामर्थ लेके ही जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका स्वर्ग का रहस्य जानना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अभी मैं आपके अंदर कुछ प्यास बढ़ गया, अन्ना बादशाह के लिए प्यास बढ़ गया, सुनाई नहीं दे रहा है? ए प्रभु यीशु, इस बादल को यहां से निकाल ताकि हम आपके शब्द सुने। प्रभु हमको बारिश की जरूरत तो है, लेकिन इस बार इस समय हमको आपके शब्द भी सुनना है। तो इस बारिश को कुछ पल के लिए रोक दे प्रभु, ताकि हम आपके शब्द सुन सके, समझ सके और हमारे जीवन में ये शब्द कार्य कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सबको शांत हो गया? अच्छा,
अभी प्रश्न ये है कि हमारे में प्यास बढ़ गई, कुछ प्यास बढ़ गई। अच्छा, अब ये किन लोगों को मिलने वाली है? सबको मिलने वाली है कि कुछ लोगों को मिलने वाली है? कुछ लोगों को मिलने वाली है, बराबर। अभी हमको देखना है ये आपने जो बोला वो सत्य है कि शैतान का झूठ है। देखेंगे मार्क 16। अब यहां पर कोई बैठे हैं बोल रहे हैं कुछ लोगों को मिलने वाली है। अभी हम देखेंगे प्रभु यीशु क्या, पैस्टर लोगों में चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में, पैस्टर में, प्रवचन करने वाले, क्या लिखा है? क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में। कौन? विश्वास, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले में क्या लिखा है? ये चिन्ह होंगे। हाँ, मार्क 16:15। जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं ऐसे लोगों के जीवन में ये चिन्ह होंगे। सबसे पहला चिन्ह क्या होगा? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ, कुछ लोग निकालेंगे क्या? विश्वासी लोग निकालेंगे। विश्वासी लोग, कुछ लोग क्या? विश्वासी लोग। विश्वासी लोग, कुछ लोग या विश्वासी लोग? विश्वासी लोग। तो प्रश्न ये है, क्या तुम विश्वासी है? हाँ, क्या तुम विश्वासी है? तो बोलो मैं विश्वासी है मैं विश्वासी हूँ और इसीलिए और इसीलिए ये मेरा जन्म का अधिकार है ये मेरे जन्म का अधिकार है दुष्ट आत्मा निकालना। दुष्ट आत्मा निकालने। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, उनके नाम से उनके नाम से मैं दुष्ट आत्मा निकालूंगा, मैं दुष्ट आत्मा निकालूंगा। क्योंकि मैं विश्वासी है। और प्रभु ने कहा है और प्रभु ने कहा है ये चिन्ह विश्वासी लोगों के साथ होता है। आपने कभी, ये क्या है? नहीं, मेरी परछाई। क्या मैं कह सकता हूं ये इस परछाई को आज मेरे साथ मत आना, आज छुट्टी कर ले? जब तक मैं उजाले में चलता हूं मेरी परछाई मेरे साथ चलती है, लेकिन जब मैं अंधेरे में होता हूं परछाई नहीं होती है। उसी तरह प्रभु यीशु कहता है जो उनके साथ है, जो उनके पर विश्वास करता है, वो जहां कहीं भी जाता है वहां पर दुष्ट आत्मा को वो अवश्य निकालता है, क्योंकि ये चिन्ह उनके साथ चलता ही है। प्रेज द लॉर्ड। लोगों के साथ होगा जो विश्वासी है, उन वे लोग अलग अलग भाषा बोलेंगे। तो इसमें मैं क्वालिफाई हो गया, ये मेरा हक है। हेलो, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। तो किसी ने आपका कुछ चीज लिया तो आप बोलेंगे ये मेरा हक है, हाथ नहीं लगाने मेरा है, सही है। तो इसी तरह शैतान बोल रहा है तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, शैतान को बोलना है ये मेरा हक है। प्रभु यीशु ने बोला है जो लोग उन पे विश्वास करेगा उनको वे लोग अलग अलग भाषा बोलेंगे, तो ये मेरा हक है और मैं यहां से जाऊंगा नहीं, मेरा हक लेके ही जाऊंगा। क्योंकि आप लोग जानते नहीं थे आपका हक क्या है, आपने उसको लिया ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद, आज ये वचन ने मेरे आंखों को जो अंधेरा था उसका निकाल के बिल्कुल साफ किया। मैं अभी देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, और उधर प्रभु यीशु बोलता है तू मेरे पे विश्वास करता है, ये वरदान मैंने तेरे को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए, जब हम प्रार्थना करने वाले हैं तो क्या प्रभु यीशु सोचेगा इसको देगा उसको नहीं देगा, इसको देगा उसको नहीं देगा? ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है? बताओ मुझे, ऐसा लिखा है? तो नहीं लिखा है तो सोचता क्यों है ऐसा? ऐसा सोचता क्यों है कि ये हक हमको दिया है तुमको नहीं दिया है, अंकल जी को दिया है मुझे नहीं दिया है?
अगर प्रभु यीशु बोलता है ये सब लोग जो विश्वासी है उनके अंदर ये चिन्ह है, तो है और है। हालेलुया। तो ये शब्द ने अभी आपका मन बदल दिया कि अभी भी आप सोच रहे मिलेगा तो अच्छा है, प्रभु मुझे देगा तो अच्छा है, या प्रभु धन्यवाद ये मेरा हक है और मैं लेके ही रहूंगा। आपने बोला पापा जी मर गए, घर के सारे लोगों ने कहा जब बीमार थे ये वापस आ रहा है, जमीन अंदर करने के लिए आ रहा है, बराबर बोला ना। फिर बोला ये अपना हिस्सा लेने आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उस घर का वारिसदार है। तो हम स्वर्गीय पिता के वारिसदार हैं, प्रभु यीशु के द्वारा हमको ये हक है। तो शैतान जब झूठ बोलता है उस झूठ को क्यों विश्वास करता है? हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद लिखा है ऐसा ही होने वाला है, इतना बड़ा धमाका होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, अगर वे लोग जहर भी पी जाए तो भी उनको कुछ नहीं हानि ना होगी, तो भी उनको कुछ लाभी ना होगी। ना होगी। एक मिनट, एक मिनट, क्या उधर लिखा है जाके खड्डे में जाके सांप पकड़ो या जाके जहर पी लो? नहीं, लेकिन एक्सीडेंट से अगर सांप ने आपको काट लिया और आप विश्वास करते हो प्रभु में, तो आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हुआ पॉल के जिंदगी में। समुद्र में नाव टूट गया, किनारे पे पहुंच गया और वहां पर लकड़ी जला रहे थे। उसके अंदर था वाइपर। वाइपर कोबरा से भी भयंकर है, छोटा है, चुभेगा, 1 मिनट में आदमी खत्म होता है, 1 मिनट में। तो उस सांप ने पॉल को काटा और सारे लोगों ने देखा ये जरूर पापी है, ये जरूर पापी है। समुद्र में नहीं मरा, लेकिन यहां पे ये मरने वाला है। पॉल ने वो सांप को लिया, अंगार में फेंक दिया और प्रार्थना करते रहा। जब लोगों ने देखा इसके ऊपर कोई असर नहीं है, वो लोग ने बोला ये तो ईश्वर है, ये भगवान है। तो उसने बोला मैं भगवान नहीं है, लेकिन मैं भगवान का दास हूं, और वही भगवान, वही ईश्वर तुमसे प्रेम करता है। और वहां के लोग सब बदल गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे लिखा है मैं जब विश्वास करता हूं, मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना, तंत्र मंत्र कुछ भी किया, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे को जो करने का कर, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। क्यों? मैं प्रभु यीशु में विश्वासी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार लोग आके बोलते हैं ब्रदर मेरे पर तंत्र मंत्र किया है, जादू टोना किया है। क्योंकि उनको वचन में विश्वास नहीं है, तो वो तंत्र मंत्र उन लोग के जीवन में कार्य करता है। लेकिन अगर मैं विश्वासी है तो तंत्र मंत्र का बैंड बजता है, जो कर रहा है उसके उल्टा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? उसके बाद क्या लिखा है? सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। फिर वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और वे मर जाएंगे। चंगे मर अच्छे जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, चंगे हो वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये किसको बोला है? हमको पास्टर को नहीं, हम विश्वासियों अंकल को, जी को, हमको, आपको नहीं। किसको बोला है? हमको। जो कोई भी विश्वासी है उसका हक है, जब वो हाथ रख के किसी पर प्रार्थना करता है वो ठीक होता है। और ये वरदान सभी का है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ बाहर रखिए और बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं जानता नहीं था आप मेरे से कितना प्रेम करते हैं। मैंने इस हाथों से बहुत सारा पाप किया है, फिर भी आप मेरे से प्रेम करते हैं। आपके दया के द्वारा, आपके पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपने मुझे क्षमा किया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है और इस हाथों को आपके अभिषेक से भर दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज से, इस समय से यह हाथ आप ही का है। जब मैं बीमारियों पर हाथ रखता हूं, प्रभु यीशु आपके नाम से बीमार लोग ठीक होते हैं, क्योंकि मेरे अच्छाई के द्वारा नहीं, लेकिन आपके शब्द के द्वारा। आप सच्चा प्रभु है। आपने कहा है, मैंने विश्वास किया है, मैंने स्वीकार किया है, आज से ये हाथ कोई बुरा काम नहीं करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे आशीष से भर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने मुझे ये वरदान दिया है। विश्वास से मैंने इस वरदान को स्वीकार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हेलो, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अब से आपको क्या विश्वास करना है? मेरे हाथों में है सामर्थ। बीमार लोग चंगे होते हैं, बीमार लोग चंगे होते हैं। मैंने कहा बीमार लोग चंगे होते हैं। विश्वास करते हैं? क्या उधर लिखा है? क्या उधर लिखा है? बीमारियों पर हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ मेरे नाम से हाथ रखना, प्रार्थना भी मत करना, फिर भी काम हो जाएगा। हेलो, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे।
उसके बाद प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। हाँ, प्रभु यीशु ने ये बात बोलने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। स्वर्ग पर यस, उठा लिए गए। उठा गया। यस, फिर और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। और जाके अपने परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाके बैठ गए। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। यस, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। शिष्य जा गए, प्रवचन करने लगे और प्रभु उनके साथ काम करने लगा। ये प्रभु कौन है? ये प्रभु कौन है? ये प्रभु कौन है? शिष्य गए प्रवचन करने के लिए, प्रभु उनके साथ काम कर रहे थे। ये प्रभु कौन है? ये प्रभु कौन है? यीशु, वो तो स्वर्ग में गया है। ये पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ में, हमारे अंदर है और वो हमारे साथ काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना महान ईश्वर हमारे अंदर जीता है, हमारे अंदर निवास करता है, हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? शिष्यों के साथ काम करता गया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो जब वो लोग प्रवचन कर रहे थे, प्रभु उन लोग के साथ काम करता था और अलग अलग चिन्ह बता कर वो शब्द को साबित करता था। तो अब से आपको क्या बोलना है? मैं जहां कहीं भी जाता हूं, वचन लेके प्रवचन करता हूं, प्रभु आप मेरे साथ हैं और आप जो मैं शब्द आपका बोल रहा हूं, आप स्वयं आकर वो शब्द को पूरा करता है, उसको साबित करता है कि आप जिंदा प्रभु है। आमीन, आमीन। तो अब हमने क्या सीखा? ये अन्न भाषा किसको मिलता है? कुछ कुछ लोगों को मिलता है, कुछ कुछ लोगों को मिलता है, कुछ कुछ लोगों को मिलता है। तो अंकल जी को मिला है, तुमको मिलेगा? पक्का? अभी देखिए कितने लोग विश्वास करते हैं कि तुमको मिलेगा? हाथ उठाइए। नहीं, जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है लेकिन तुमको मिलेगा, ऐसे कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, अभी हम दूसरा वचन सुनेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? मिलेगा। अभी देखेंगे हम क्या बोलता है। मार्कुस 11, मार्कुस के पहले एफिशियन गलत कार्यों के बाद एक मिलने वाला है, मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, वचन 3 नहीं, चैप्टर 1 वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और धीरे धीरे हमारे प्रभु यीशु मसीह के
परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। और पिता के धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की कुछ प्रकार की सब प्रकार की कुछ प्रकार की सब प्रकार की कुछ प्रकार की सब प्रकार की कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ प्रकार की सब प्रकार की क्या लिखा है? कुछ प्रकार की सब प्रकार की अच्छा, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आशीष, आत्मिक आशीष दी देने है। वाले हैं, दी है, देने वाले हैं, दी है, देने वाले हैं, दी है, देने वाले हैं। दी है, तो आप क्या बोल रहे हैं? देने वाले हैं कि दी है? दी है, देने वाले हैं कि दी है? दी है, देने वाले हैं, दी है, देने वाले हैं। दी है। तो अगर सब आत्मिक आशीष दिया है तो देने वाला है कि दिया है? दिया है। अगर दिया है वो अंदर है क्या बाहर है? अंदर है। तो अभी अन्य भाषा देने वाला है क्या दिया है? दिया है। जब तक आप ऐसे रहोगे देने वाला देने वाला देने वाला, साल निकलते जाएगा। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं दिया है तो अभी क्या होएगा? धन्यवाद क्या है। अब मुझे देखना है जो दिया है उस पैकेट को खोलना कैसा है। आपको किसी ने एक पैकेट दिया, आपने लिया, अब आपके पास है, भले वो पैकेट है लेकिन उसको खोला ही नहीं, तो अंदर का माल मिलेगा? तो उसको खोलना है। अभी हमको देखना है वो खोलता कैसे। समझ में आ रहा है? तो प्रभु आपको देने वाला है, देने वाला है। देने वाला है। तो इतने साल आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? मुझे दो 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 दो, अभी क्या बोल रहे हैं? दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी एक्स जॉन, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, एक्स 19 पहले से। जब अपुल्योस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ, अपोलोस के शिष्य थे तो उनको पौल ने पूछा, जब तुमने विश्वास किया क्या तुमको पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ? तो वो बोलता है, उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो उन लोग ने कहा, ये पवित्र आत्मा कौन है? हमने आज तक नहीं सुना, सुना ही नहीं है। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। तो पौलुस ने पूछा, तुम जब विश्वासी हो गए तुमने बपतिस्मा लिया ना? किसका बपतिस्मा लिया? जॉन द बैप्टिस्ट का बपतिस्मा लिया। जीसस बपतिस्मा देने के पहले कौन बपतिस्मा दे रहा था? यूहन्ना। योहान दे रहा था। तो हमने जो बपतिस्मा लिया योहान से लिया, पश्चाताप का। तो पवित्र आत्मा कब आता है? प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेने से आता है। लेकिन इन्होंने किसका बपतिस्मा लिया? यूहन्ना, योहान का। अब समझ में आ रहा है? फिर पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तो योहान ने कहा, मैं तुम्हें दे रहा हूं बपतिस्मा पश्चाताप का।
लेकिन मेरे बाद में जो आने वाला है हालेलुया। उसके नाम से तुमको बपतिस्मा लेना है। वो आपको जीवित देता है, वो आपको आत्मा देता है, वो आपको आशीष से भरता है। फिर जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन नहीं पर नहीं, उसके पहले पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तो उसने कहा तुमको अभी प्रभु यीशु में विश्वास करना है, प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेना है। आप लोग ने प्रभु यीशु का लिया क्या यूहन्ना का लिया? प्रभु यीशु का लिया। अंकल जी ने प्रभु यीशु का दिया बपतिस्मा। तो इसका मतलब यहां तक तुम लोग बराबर है। अब देखना क्या किया पौलुस ने। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। हाँ, उसके बाद जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तो कौन उतरा? पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा का जब अभिषेक आया वे लोग अन्य भाषा बोलने लगे। और ये सब लगभग 12 पुरुष थे। 12 लोग थे। सब 12 पे आया क्या? किसी को छोड़ दिया? तो अगर 12 थे और सब 12 को दिया, आपको विश्वास है? प्रभु यीशु में विश्वास है? आपको पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ है? आपको विश्वास है? मैं जब हाथ रखूंगा पवित्र आत्मा आप पे आएगा और आप बात करेंगी। तो जब मैं हाथ रखूंगा और मैं भाषा में बात करूंगा, आपको हालेलुया 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 बोलना है। जब आप बोलती है अचानक बोलना है, आपके अंदर है लेकिन आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब मैं जब हाथ रखूंगा तो आपके ऊपर वो सामर्थ आएगा अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। आपका जबान पे कंट्रोल नहीं होगा। तैयार है? विश्वास है? आपको हालेलुया 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 हो जाएगा। रेडी? हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये बहन खड़ी है, विश्वास करती है आपके शब्दों पर। आप ही ने कहा है जो कोई भी आप पर विश्वास करता है ये चिन्ह उनके साथ होता है। प्रभु आपने कहा है बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मैं सब बोलते जाओ, मैं सब बोलते जाओ। हालेलुया 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 जोर से जोर से हालेलुया 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 आइए एकदम से बोलो 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 बाबा 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 रिही बहसे लहो से लहो निया ना सकी नमी वल्लही हालेलुया 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 वो से लहीने ए तेरी हिल मावसे नकिया माहूस लाहीरा रेहे मवा अस्से लहीने वो से रही बिया रबा सुकूनिया है मवा हल्लेन वसे है नवल्लही बी नवसे और ही बी अन व अस्सी क्यूरी है नवा लही बी वसे रहेबा अल्लाह अस्से नहूरी रिहिल बाहा रूह से है निविया लहू सिकीरिया मोकुल है ए नहीं लहू रूही ऐसे लहूरी ही सा लहूरिया बाना हसे ए नवा अल्लाह इस रहूनी ए मुहला इस रहा लिया और ही ला ईसा नहुया इमानुएल उसे है नविया रहे भी एबे नेजर उसे कीरिया बाने उसे ला कीरिया नो से लहारी बियोसा ओ सबाहिन व रूह से बिया सुकू से मवा नईला
ए लहो सहम वनियत रही लहो से लही बिया लोस रही बाबा 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 हो सहना रुरिया ला बासिकीरा बाबा बाबा सहबहासी सहनवल है एमे वहसु रहे लबी रहे मा असहन वदे लहिरी रिहिल बाहस व नहीं कौसुर है लबीन वसीन दिलहिला सहिबावन्ना अल्लाह सलाई लाओ सेमी व निधि लह नवसुलहिरा ओ सबाहिन वसी नहीं लमुवारी अबे नवसुलहानिया रहना अल्लाह सलाहिला व लहिला मावसरिया लवरी सकीन बिया सला सहनिया रबा बाबा 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 रिहिल बाह सकी ओ सकी एमी वन हेलेमी वन हस लहुरी री बाबा 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 रिही रो सी नहील मियल से नवनिधि लहर बीना और से महू न सकील हिम वनी सलाहा एला अल्लाह सलाही न वनी ऐसे न मुवा नहिला मुवार हसी की रियल वसलईला रहम वाहुल्ला ए मवसिकीने की ला मवकुरे मवसिलहिला रहला बाबा 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 री बाबा 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 री बाबा 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 रूहे हुस्सा हुल बाबा बाबा रहू सकी री बाबा 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 हुस्सा हुल है रे री बाबा 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 हो रबा सिकारा रा 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 लाही बाबा सीला होने दिले ही भी ऐसे न हो ले मवाला रहो बासी लहरी अबे न वसू इनाई लाही बा ऐसे न होने मवही से नहीं लबी ऐसे की नररी आला सला अबे न हुसैना मैं न वरुसला सोहे नहीं लही बाबा 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 रिही सकनी की समहो नहीं सला बाबा 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 रिही बाबा 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 री बाबा बाबा ओसी न हो लहे मोवसुल है रियला हो सके ने मीना वसिला ही लिया रा बाबा बाबा रो बासी की ने कलहू उसे महोने है लही सला होने ला ए मैंने लो से नहीं लो होमी से कीरे बिना वाला उसे मेहनती ऐसे न हो ले माँ को सिला दिया रवा उसे कीरे बिना हल
हे बाउल होरी बोलते रहो, बोलते रहो। बाबा 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 री बाबा बाबा ओ समानिंदा लो होलिया लो सीला आसन में ओसी की न मियो तेरे हिलमी एने में वसुला होरी है बेन से एन वसुला है में न वसुल ने दे लहिलमी ओसी मी अल्लाह सब है न वाला हिस्से की न मी ओसे दिला मसीना सहम वसुला है रिया सुकु सहम कुने दिया ला रिसा रूहे बे ऐसा न हो से न दिला बिसा असला हो सकु से मकुने म असरे बिबासिला से मासो न दिला है न मवला बी असला हुरिया बासिकिना से में है लहू रूहे ला बाबा 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 रूहे ला बाबा बासिला रिया नसिला ओसी की में वसूला है मवदिला बासिला एबे है रहो रिहिल बिहि उसे अमुल नहीं वसूला ही बाबा ओसे करी बी असला हुकुमा किसला ओसी भी है बहन वो दूर है मवकू से मवा असला री बी 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 सी अलाहसीन है बेना ओनी से कीला है मा वसु नहली एबिने वसु दे दिले है मा अन्ना से कीना वसीला है मा वरु से लही भी असना दुला है मवा ऐबा से न वसीला है मा वरुन से एमा नसीला है मवला ही बा अलाहसीन है से न हो से की मा वल्लाही बासी रहला ओसी लहेबी ओसी की है मोवा एमाना सीला रासीला होसी ओसी की रबा बाबा 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 ओसी लहाइया ओरी बासा करा रा 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 ओरी बाबा 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 ओरी सा होसी की री 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 मसीला हो रूही उससे लहू से की रा बाबा बाबा ओरी से न हुसैन मौलाही ओसी की रे बासी ना हो ना मी वाला हिला बासी ना होला ओसी ला हो इना ऐसे ना मोहले इला सहर बीमा से ना होला ही रूबा बाबा बाबा सोहबी सकारा रा 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 सीना दिला हाई ना वसुका नमी अकोरे से मोहले एरे बी यसाना मोहला बासाना होसीला हरीबा री 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 ओसा मामा मासीला हरा बाबा बाबा बा री बाबा 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 होसी कारा रा 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 सोहो रिही 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 रूहे असनहुला रूहे असनहुला रूहे असनहुला इना सीकीला बहाना वसकीना वसुला बासीला रोमी सलाहिन मौकुला बासीला हकीना दोलो होई समकाना मासीला हकाला बा ऐसा ला 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 काना मसूला ला 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 बीरा रोहे न वसूला ओरी है बासकारिना रुकासी अमकुला हमादी लहालियास न हुकु से मकुरे बा सबा बाबा 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 री बाबा 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 ओ सबा सीता री बासीना दुला लाइला ओसा ओ नीना निसा निमाना कुला है ए बेहे न वसु उसा है मवनुसा ला हिस्सा ला हाई ला उसा नहुने में वसु कुसा सबा हर बासीला हाई नसुला है बे
एना सुने है मवला रा बा 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 री 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 रिही बा ना सहे मवा रहे लही ओसी हिलमा नेना तिल से के नेमी अस नहु से लहे मवा रे माना नदी ओसी माकू लहे मवल्ला सैलाहू ने मवा इसलाही न वदू लहे बाकू से नदीला रीमा कस लही भी वसनाई लहो मवल्ला नसील की सीमा नदू ने मवल्लही मवका सलाही रे बेनकुला एमान असलाई न वल्लही लबाला से नकुल है मवा ए रहीला असना वल्लही न वसुमा कानी दिले है मुवसिलहीला ए बारी नसे नहु ने मा वसलाई बे अलाई न वसुला रिहिल बासना वसूल है मैं वसलहीरा ए बेनेजर ओसेना न इसला अल्लाह इसनहु से मौलाई बाबा बासिकी न वसूला रे बाबा अल्लाह मा से नहु ने मौला इला वसनैला रो ऐसे असलह नाविसलाई रे में वसुनैला उसकी न बसिला इला अल्लाह असनहु में असनहुरी ए में वनसलहिला मी वसलैला ए मा वस अब्बानी वहसकीन वसुलहि मुवदिल सिलैला रेहला बा एसनउल्लै नवदिलहि मवकुसनहि लमे वासलैला ए मासु अलई वसनदिलहि मवकुसनदिलहि मारे लैसे ए बेन वसनहुल मवकुसरबलहिला ओ सहे बाकासी नकुसे लहिमी वसनइदा रे बाबा ओसला ओसिकीना वसलो इसनउनी वसनकिल बैनासी सैमा हुसैन इल्ला इसकी सोमा हुसैन दियन वसलहिला ए माहौला इसन उसे मवसुलहि मुकुसैन दिलहि मवसुरहिला एमान इसा इनहु उम्मुलैना असको ए मुकुन है नसिलहि मवदिल साइन कुसैन हिलबिया सलहिला अल्लाह न वसैन मवसुरहिला नसिलहिला लाइसाउन नसीये मवसुक है मवरी से लही दिया रबासिना सुकुसैन अल्लाह असना इल्ला असुर है मवकु से लही रिबिया सुनैला धन्यवाद प्रभु 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 स्तुति 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 प्रभु सबबहा अल्लाह ओना इसलाह अल्लाह इमा असुना है मवकू इलाह मा असूल है में नहुसा ओ सबह लबह सिकी सह मा का नूसे इना अल्लाह वसाहना सलाहिना इसो हो इल्मी हसना इला मौसला हिरिबी असको से मकुन इला सहाय रूहना असलहाय मौको से बाहिन नसिलहि दिलो सरहि बाबा सबबा सहाय असना उसे मौसलहि बी असदलहिला धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद स्तुति 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 प्रभु स्तुति प्रभु स्तुति प्रभु हालेलुया